आज दिन भर होता क्या रहा है। तहरीक इंसाफ ने आज बड़े एहतजाज के लिए रिहर्सल की एक तरह से कॉल दी थी। आज पीटीआई के कारकुनों ने सवाबी इंटरचेंज से मोटरवे बंद की थी और हजारों की तादाद में कारकुन मोटरवे पे आ गए और कई घंटे मोटरवे ब्लॉक किए रखी। नाजरीन, इस कदर जोश था, इस कदर गाड़ियों की और लोगों की तादाद थी कि बयान से बाहर। मेरा ख्याल है कि देखने वालों ने आज देख लिया होगा और जो लोग गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं उनको भी समझ लग जानी चाहिए कि मामला कहां तक जा सकता है। इसके बाद वजीर आला सोहेल अफरीदी के ऐलान के मुताबिक पीटीआई के तकरीबन तमाम अरकान असेंबली और बेशतर टिकट होल्डर्स पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। हालांकि हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी थी। इसके बावजूद बड़ी तादाद में अरकान असेंबली और कारकुन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे। पुलिस की बड़ी नफरी भी सुबह सवेरे ही अदालत के बाहर मौजूद थी, जिसने कारकुनों को अदालत के हाथे से कम बाहर नहीं जाने दिया। 1 बजे के बाद अरकान पार्लियामेंट ने अडयाला का रुख कर लिया, जिसके बाद बड़ी तादाद में कारकुन वहां भी पहुंच गए। बिला मुबालगा अडयाला जेल के बाहर कारकुनों की तादाद नाज़रीन हजारों में थी और तमाम कारकुन पूरी तरह चार्ज्ड थे। मेरा ख्याल है, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि नाज़रीन, जिन लोगों को जो गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं उनको मैसेज जिस तरह का मिलना चाहिए था, मेरा ख्याल है मिल चुका है। और इन कारकुनों को रोकने के लिए पिंडी के 12 थानों की फोर्स बुलाई गई थी। उनमें से कुछ यूनिफॉर्म में थे और बहुत बड़ी तादाद सादा कपड़ों में थी। पुलिस ने आज 5 मकामात पे नाके लगाए हुए थे। अडयाला की तरफ जाने वाले रास्ते जो है वो सुबह से ही वहाँ पे जितनी दुकानें थी वो भी बंद करा दी गई। तमाम पेट्रोल पंप्स भी जो थे वो भी खुलने नहीं दिए गए। इन तमाम इंतजामात से लग रहा था कि हुकूमत आज भी किसी सूरत इमरान खान से मुलाकात करवाए, मगर फिर हुआ क्या? वही जो पहले बयान कर चुका हूँ कि जिन्होंने मुलाकात करानी थी उन्होंने करा दी, जिन्होंने ज़रूरी समझा उन्होंने मुलाकात करा दी और ये लोग देखते ही रह गए। इन लोगों को शायद नीचा दिखाना भी मकसूद था और बताना था कि बच्चे आराम नाल ज़रा हौली हौली, तो वो बता दिया गया।